सर इंक्रीमेंट में टोटल इकोनॉमिक कैपिटल जो है वो 320 होगा। नहीं, इंक्रीमेंटल बेटा टोटल इकोनॉमिक कैपिटल जो होगा, जी हाँ, टोटल इकोनॉमिक कैपिटल 320 ही होगा, लेकिन जो आपने जी बिजनेस सर। यूनिट 1 और बिजनेस यूनिट 2 का लेना है, वो जो दोनों का डिफरेंस होगा वो प्लस करके लेना है। क्योंकि आपने डिस्ट्रीब्यूट बेटा 320 मिलियन ही करना है, मल्टीप्लाई बाय 320 ही आएगा। ये जी देखिए, सर। आपके सामने ये नजर आ रहा है, ये देखें ये वाला, ये जो मैं अभी आपके सामने एक्सेल शीट नजर आ रही है, देखें पहले आप ये दो डिफरेंस निकालें 1 और 2 का, फिर इन जी दोनों सर। को प्लस कर लें, ये बिजनेस यूनिट 1 बिजनेस यूनिट 2 का बन जाएगा। ठीक है सर। लेकिन आपने यूज वो 300 मल्टीप्लाई बाय 320 ही करना है। कौन सा स्टूडेंट था जिसकी प्रेजेंटेशन अभी रहती थी, जो उस दिन जो लिस्ट में मेरे पास थे, जो भी देना चाह रहे थे, आजकल मुझे आया था मैसेज कि देना चाह रहा है, कौन देना चाह रहा है प्रेजेंटेशन जिसकी रहती थी? जी किंजा बेटा, आप कल मैसेज किया था आपने शायद। जी सर, सर शिक्षा की रहती है। उसने देनी है प्रेजेंटेशन? नहीं है। हमारा बेटा जो कोर्स है इसका रिस्क मैनेजमेंट का, ये आज हमारा लास्ट लेक्चर है, इसके अंदर ये हमारा कोर्स सारा का सारा जो है वो वाइंड अप हो जाएगा। अभी इसके बाद में आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करूंगा कि हमने कौन कौन से चैप्टर्स पढ़े हैं और आप लोगों ने इसमें क्या क्या प्रिपेयर करना है, वो मैं आपको अभी सारा गाइड कर दूंगा। इसके बाद हमारे पास जो कंज्यूमर बैंकिंग है उसको फिर हम डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं और कौन कौन सा जो रहता है उसका फिर हम लेक्चर लेंगे, और देन फिर मैं उसको भी वाइंड अप करूंगा। सर ये इंक्रीमेंट वाला प्लीज समझा दीजिएगा सर, ये समझ नहीं आ जी रही थी। दोबारा टोटल बोले। इकोनॉमिक। सर ये इंक्रीमेंट जो है ना, इंक्रीमेंट वाला पोर्शन आप बेटा बिजनेस पहले ये यूनिट वन देखिए, आप सबसे पहले निकालें इंक्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ बिजनेस यूनिट 1, ठीक है। जी अब सर। आपको करना क्या है, 320 में से माइनस कर दे बिजनेस यूनिट 2 वाली वैल्यू को। बिजनेस यूनिट 2 की वैल्यू कितने लिखवाई थी? 250 सर। कर दे माइनस, क्या आंसर आया? 320 में से 250 माइनस कर दें, 70 सर। 70, यहाँ लिख दें 70, ठीक हो गया। ये पहला आ गया आपके पास इंक्रीमेंटल इफेक्ट। इसी तरह दूसरे का निकाल लें, 320 में से माइनस कर दें बिजनेस 140 आया था दूसरे वैल्यू। का, 140। जी करें बेटा, जो जिनको प्रॉब्लम आ रही थी करो, मैं आप करो बेटा। 320 में से अब आप बिजनेस यूनिट 1 वाली सर जो, ये ठीक, सर हमें भी यहाँ से दोबारा बता दें, नहीं पता चल रहा। ओके बेटा, ये देखिए जो पहला निकली ना वैल्यू, आप पहले मुझे वैल्यूज लिखवाएं बेटा, ठहरे एक मिनट में दोबारा लिखता हूँ। इकोनॉमिक कैपिटल बिजनेस यूनिट 1 बेटा क्या लिखवाया था, लिखवाइएगा जरा वैल्यूज। 180 सर। 180। इकोनॉमिक कैपिटल बिजनेस यूनिट 2 कितना लिखवाया था बेटा? 250। 250। और यस। टोटल था हमारे पास 320। 320। ओके, अब आपने इंक्रीमेंटल निकालना। सबसे पहले आप इंक्रीमेंटल इफेक्ट निकालेंगे, ये देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए, इंक्रीमेंटल इफेक्ट यूनिट 1। तो आपने इंक्रीमेंटल इफेक्ट बिजनेस यूनिट 1 का निकालना है, तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है कि आपने बिजनेस यूनिट 2 वाली वैल्यू में से माइनस करना है। फॉर्मूला जो मैंने वहां पे लिखा था, फॉर्मूला चले मैं दोबारा लिख देता हूँ। आपने क्या करना है, टोटल इकोनॉमिक कैपिटल में से माइनस कर देना है इकोनॉमिक कैपिटल फॉर बिजनेस यूनिट 2। जब आपने 1 निकालना है तो उसको 2 में से माइनस करना है, जो आपको बताएगा कि आपका जो 2 में से कितना ज्यादा है। अब आप यहाँ पे बेटा कर लें जरा इसको। जी कितनी वैल्यू थी? 320 टोटल है, इसमें से बिजनेस यूनिट 2 है 250। क्या आंसर आया देखिए? 70। 70 आ गया फॉर बिजनेस यूनिट 1। इंक्रीमेंटल इफेक्ट बिजनेस यूनिट 1 का आ गया। 2 का भी ऐसे निकाल लो,
40. तो अब आपने क्या करना है, 320 में से माइनस कर देना है। अब आपने बिजनेस यूनिट 1 वाला 180, तो क्या आंसर आया? 140. 40 सर. 140। 140. अब ये दो वैल्यूज आ गई 70 और 140। अब आपने इन दोनों का टोटल कर लेना है। 70 और 140 कितना हो गया? ये 210. बिजनेस यूनिट 1 प्लस बिजनेस यूनिट 2 हो जाएगा। ये कितना हुआ? Yes. 210. 210. 210 हो गया। तो बेटा अब आप निकाल लो। अब देखो, अब आपने इकोनॉमिक कैपिटल बिजनेस यूनिट 1 निकालना है जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्या फार्मूला था? बिजनेस यूनिट 1, ये देखो 70 निकाला था, 70 डिवाइडेड बाय टोटल है 210 और मल्टीप्लाई कर दो इसको 320 के साथ। ये लो, ये आपके पास बिजनेस यूनिट 1 का निकल आया 106.66. 106.66। इसी तरह 2 का निकाल लो, इकोनॉमिक कैपिटल बिजनेस यूनिट 2 का निकाल लो। तो कितना है? 2 का आपने 140 निकाला था डिवाइडेड बाय 210 और मल्टीप्लाई बाय 320 करें। 213.33. अब इन दोनों को प्लस करके देखें, 320 बनता है Yes sir. सीधा 319.9. वही वाली बात होगी। ठीक होगा बेटा जी? अब समझ आ गई बेटा जी? किंजा बेटा, खुर्रम, Yes sir. आगे. एनी कंफ्यूजन बेटा? No sir. ओके बेटा, ये था हमारा हाउ टू कैलकुलेट द इकोनॉमिक कैपिटल फॉर बिजनेस यूनिट 1 एंड बिजनेस यूनिट 2। ये मैंने आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दिया। अब बेटा मैं आपको इसका जो कोर्स है उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करूंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़े हैं और क्या क्या सीन है उसमें। उसके बाद जो नेक्स्ट वीक हमारी लास्ट क्लास होगी, अगर आप उसमें से कोई चीज रिवाइज करवाना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो हम रिवाइज कर लेंगे नेक्स्ट वीक की क्लास के अंदर। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारा टोटल कोर्स कितना है, ताकि आप लोग उसको Sir वो देख लें। next week off नहीं? नेक्स्ट वीक ऑफ क्यों है? Sir वो मुहर्रम शरीफ है. मुहर्रम तो बेटा आपका आ रहा है, किस डेट को, किस को आ रहा है? 9-10 मुहर्रम। 29 और 30 को है, सैटरडे संडे बन रहा है. Sunday Sunday ही है. चलें, फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ ना, फिर जैसा भी सीन हुआ तो फिर एक वीक एक्सटेंड हो जाएगा, तो फिर वीक आ जाएगी क्लास। क्योंकि अभी पेपरों को तो उन्होंने फाइनल नहीं किया किस तरह से पेपर होने, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीक बता दूंगा, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा आपके। ठीक है? तो बाकी मैंने बेटा आप लोगों को जो मैसेज किया था लास्ट टाइम, आपने करना ये है कि उसमें आपने वो साइन ले लेनी है मुझसे। ठीक है? और साइन लेने के बाद बेटा आप लोगों ने फीस, जिस तरह की प्रोसीजर होता है, फीस जमा करवाएंगे, फिर वो फी वाउचर और वो जो है फॉर्म वो मुझे सबमिट करवाएंगे। वो उसके लिए बेशक आप उस दिन ना आए, फिर मैं आपको दोबारा टाइम दे दूंगा, वो अपने पास रखें आप। मुझे बेशक उसकी फोटोकॉपी या उसकी जो पिक है वो खींच के भेज दें, मैं आपको एनरोल कर दूंगा। लेकिन ठीक है साइन सर. करवाने के लिए फिर आप जो है वो ट्यूसडे को आ जाए। जी सर. जी, एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी बेटा? कोई बात पूछना चाहते हो आप? एनीवन? No sir. ओके, चले, ये तो मैंने आपको गाइड कर दिया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा इसके कोर्स के बारे में। आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है और क्या क्या हमारा अभी मतलब जो था मैंने कंप्लीट करवाया। उसमें से अब आपने, मैं आपके सामने बुक ओपन कर लेता हूँ, एक सेकंड जस्ट जरा वेट कीजिएगा। सर ये स्लाइड्स में से करें कि बुक में से करें? इट्स अप टू यू बेटा, जो मैंने टॉपिक्स करवाए हैं, अगर आपको लगता है कि स्लाइड्स में से आप सारा कवर कर लेंगे तो बेशक स्लाइड्स कर लें। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमें जरूरत पड़ेगी बुक में से, तो वही चीज है बेटा, उसी बुक्स की स्लाइड्स हैं, कोई अलग से नहीं है बुक। जो चीज स्लाइड्स में लिखी है वही चीज चैप्टर में लिखी होगी। स्लाइड में जरा शॉर्ट लिखा ठीक होता है, बुक में जरा थोड़ा आपको पता है कि जरा डिटेल लिखी होती है। तो जिस चीज की समझ ना आए उसको आप बुक में से देख लें। ओके बेटा,
अब मैं ये 1 बाय 1 आपको चैप्टर बताऊंगा, हमने कौन कौन से चैप्टर्स पढ़े हैं, आप बेशक इसको नोट कर लीजिएगा। और फिर इन्हीं चैप्टर्स में से आपका पेपर होगा, वो पेपर पैटर्न क्या होगा वो हम जब नेक्स्ट लास्ट हमारी क्लास होगी उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा पेपर पैटर्न क्या होगा, जो भी डिसाइड होगा उसके मुताबिक से मैं आपको बता दूंगा। ठीक हो गया। अभी मैं आपको सिर्फ ये कोर्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग जो हैं वो प्रिपेयर कर लें। कोई चीज अगर आपने लगता है आपको कि हमें नहीं समझ आ रही तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके बेटा, चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन का, चैप्टर नंबर 1, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को रिस्क रिटर्न के फार्मूलाज पढ़ाए थे। रिस्क क्या होता है, रिटर्न क्या होता है, कैपएम क्या होता है, कैपएम के अंदर हमने मुख्तलिफ चीजों को डिस्कस किया था 1 बाय 1। ये चैप्टर नंबर 1 था हमारा। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 10 वोल्टिलिटी के नाम से, जिसमें हमने वोल्टिलिटी को डिस्कस किया था। स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या होते हैं, वोल्टिलिटी 1 डे की कैसे निकालते हैं, मुख्तलिफ दिनों की कैसे निकालते हैं, चैप्टर नंबर 10 1 के बाद। उसके बाद हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 12, जिसे हम बोलते थे वॉर, VAR वॉर कैसे निकालते हैं और ESF कैसे निकालते हैं, एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल कैसे निकालते हैं, इसके हमने न्यूमेरिकल्स वगैरह किए थे। ओके, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था वॉर, और उसके बाद हमने डिस्कस किया बेटा आपके सामने यहाँ पे चैप्टर नंबर 26, 7 और 8 इकोनॉमिक कैपिटल जो मैंने अभी आपको करवाया। उसके बाद इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट हमने किया, रिस्क मैनेजमेंट रिस्क मिस्टेक्स टू अवॉइड एक ये किया, और एक बेटा हमने चैप्टर यहाँ पे और भी किया था चैप्टर नंबर 23 विच इज ऑपरेशनल रिस्क, जहाँ मैंने आपको ऑपरेशनल रिस्क की डेफिनेशन बताई थी। उसके अंदर हमने ऑपरेशनल रिस्क का जो कैपिटल है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी ये तकरीबन आपके 1 2 3 जी मैं पहले बोल लूं थ्योरी टाइप पहले मैं कंप्लीट कर लूं बात, उसके बाद मैं क्वेश्चन लेता हूं, पहले सुन लें बात। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 12 यानी 1 10 12, देन चैप्टर नंबर 23, देन 26 27 एंड 28। ये टोटल चैप्टर्स हैं बेटा, आप देख लें कितने बनते हैं, 1 2 3 4 7 चैप्टर्स बनते हैं तकरीबन ऑलमोस्ट। ये 7 चैप्टर्स हैं, और जिसके अंदर मेरा ख्याल है कि उसमें 4 चैप्टर जो है वो न्यूमेरिकल के होंगे, 3 चैप्टर थ्योरी के हैं शायद। जी अब आप पूछे बेटा क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे? वो यही पूछ रहा था कि थ्योरी के 3 चैप्टर्स हैं इसमें, यही पूछना। जो थ्योरी मैंने पढ़ाई है बेटा वही थ्योरी आपने करनी है, उसी के कॉन्सेप्ट्स आपको बन के आ सकते हैं छोटे छोटे। जी सर। न्यूमेरिकल भी उसी तरह जिस तरह मैंने क्लास में वो करवाए थे, प्रैक्टिस करवाई है, आप क्लास में ही प्रैक्टिस करवाई है, यहाँ भी मैंने प्रैक्टिस करवाई थी, उसी तरह आपने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस, जिस तरह आज हमने एक क्वेश्चन छोटा सा करके भी देखा, इसी तरह मैं आपसे कहूँ जी पहले बिजनेस यूनिट 1 का निकालो, बिजनेस यूनिट 2 का निकालो, टोटल निकालो। पहले आप टोटल निकालें, फिर मैं कहूँ जी दोनों अप्रोचेस यूज करके इनको डिस्ट्रीब्यूट भी करो। ये पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है करने के लिए आपको। पहले आपको 1 बाय 1 निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप इन अप्रोचेस को या हो सकता है मे भी सिर्फ मैं आपको सिर्फ अप्रोचेस ही पूछ लूँ, इस तरह भी मैंने अभी आपसे करवा के देखा आपको कि जी फलां फलां इतना इतना वैल्यू है, तो बताएं इंक्रीमेंटल और इससे कैसे आपने इसको करना है डिस्ट्रीब्यूट। जी सर, समझ आ गई? तो ये कोर्स समझ आ गया बेटा? चैप्टर 1, चैप्टर 10, चैप्टर 12, 23, देन 26, 27 एंड 28। ये टोटल चैप्टर्स हैं बेटा जो आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें न्यूमेरिकल आपको पता है काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो बेटा न्यूमेरिकल्स के ऊपर भी फोकस कीजिएगा। पेपर पैटर्न क्या होगा ये हम डिस्कस करेंगे फिर लास्ट क्लास के अंदर, जो नेक्स्ट वीक हमारी क्लास होगी। जी सर। ठीक हो गया? एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी बेटा रिगार्डिंग दिस कोर्स पूछे, एनी वन ऑफ यू? नो सर। नो सर। जी रिमशा बेटा देनी है प्रेजेंटेशन आपने अभी? सर कंज्यूमर बैंकिंग का कोर्स वो जितना आपने पढ़ाया वो बस उतना ही है? उसी तरह होगा, उसका भी इसी तरह मैं आपको फाइनलाइज करके बताऊंगा जब हमारी क्लास होगी, उसमें आपको इसी तरह बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक्स आपने प्रिपेयर करने हैं, और जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं उसी के अंदर से आपने उसको प्रिपेयर करना है। ठीक है सर। वो भी मैं आपको इसी तरह गाइडलाइन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है सर। क्योंकि ये हमारा ये सब्जेक्ट जो था ये थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट ज्यादा था, उसकी निस्बत में उसमें थ्योरी ज्यादा है, इसमें जरा थोड़ा सा थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल ज्यादा थे, इसलिए इसके ऊपर भी हमने फोकस उतना ही किया है। जी बेटा कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? नो क्वेश्चन बेटा, चलें ठीक है, फिर मैं यहीं पे बेटा स्टॉप करता हूँ, और फिर जो हमारी नेक्स्ट वीक शायद हो सकता है मुहर्रम की जैसे क्लासेस ना हो, तो उसके बाद जो हमारी क्लास होगी उसके ऊपर मैं आपको फिर जो सेकंड सब्जेक्ट है हमारा उसका कोर्स जो है उसमें जो थोड़ा सा रहता है वो डिस्कस करेंगे, और साथ उसका मैं कोर्स बता दूंगा।
और साथ ही मैं आपको फिर पेपर पैटर्न भी डिस्कस कर दूंगा। ठीक हो तो गया? सर अगर उससे नेक्स्ट वीक पेपर स्टार्ट होगा तो वीक तो वो ऑफ हो, फिर कैसे बताएंगे? बेटा ग्रुप नहीं है हमारा, मैंने कौन सा आपसे लाइव चैट करके यहाँ पे बताना है, मैं ग्रुप में बता दूंगा क्या सीन है। ग्रुप तो है ना आपका, उसमें मैसेज हो सर जाएगा। ऐसे ऐसे समझ आता है, सारा जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। नहीं आप बात समझ नहीं रहे, मैं मतलब देखिए कि सर बेटा वैसे कंफर्म है कि हो 9-10 सकता है ये एक्सटेंड बेटा हो अगर सकते हैं? 9-10 मुहर्रम को डेफिनेटली सैटरडे संडे आ रहा है तो फिर इसका मतलब अभी एक वीक रहता है, तो आपका वो वीक अगले में शिफ्ट हो जाएगा। 9-10 के बाद फिर आपकी जो क्लास है वो जो है वो 5-6 सितंबर वाली जो क्लास होगी वो बनेगी आपकी, उसमें फिर क्लास ही होगी, उसमें पेपर नहीं होंगे, फिर पेपर एक हफ्ता आगे एक्सटेंड हो जाएंगे आपके। ऐसे ही रूल होता है बेटा सर इसका पेपर डिस्टेंस अभी का। एक्सटेंड ही कर ले, ना ही ले। नहीं पेपर होंगे ना हाँ देने जी, वाली बात कोई नहीं है बेटा उसका देखो सीन ऐसा मतलब देखो सर 5-6 को ना लेना, जल्दी आ गए। 5-6 को मेरा ख्याल हो नहीं सकता पॉसिबल, उसकी वजह ये है कि अभी जो मुहर्रम वाला वीक है ये क्लास होगी, उसके बाद पेपर स्टार्ट होगा, ये मेरा आइडिया है, बाकी मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। मैं जी सर, कंफर्म कर वैसे भी दूंगा 15 से यूनिवर्सिटी तो ओपन हो रही है, तो सर फिजिकल ले लें। आप लोगों के शायद फॉर्म नहीं हो, क्योंकि आप लोगों को तो अगर 15 को यूनिवर्सिटी ओपन हो गई तो, क्योंकि अभी 7 को उन्होंने डिसीजन देना है, क्योंकि और सर डिसीजन आ गया हो तो फिर जानी है मैं भी इंशाल्लाह। सर आप आपके हमारे ऑनलाइन फिजिकल ही प्लेटफॉर्म लें। चलें वो तो बता दूंगा बेटा, मैं आपको जैसे भी होगा वो बता दूंगा। लेकिन अगर 9-10 मुहर्रम जिस तरह भी उन्होंने बताया कि सैटरडे संडे को आ रही है, तो इसका मतलब है कि वो वीक अभी हमारा रहता है क्लासेस वाला, तो वो ऑटोमेटिकली बेटा आगे 5-6 को शिफ्ट हो जाएगा, उसमें क्लासेस होंगे, उसके बाद फिर जो अगला वीक आएगा उसमें आपके फिर पेपर एक्सपेक्टेड है, वो मैं आपको फिर बता दूंगा पेपर के बारे में कि कैसे होगा, क्या क्या सीन होगा, उसमें फिर हम वाइंड अप जी कर सर। लेंगे। ठीक हो गया? एनी अदर क्वेश्चन बेटा, कोई और पूछना चाहते हैं क्वेश्चन? सर 12:30 तक होंगे ना आप ऑफिस में परसों? तकरीबन आप 12 बजे के बाद आ जाए, मैं 12 बजे के बाद उधर ही हूँगा। चलिए ठीक है सर, ठीक है। आ जाइएगा, कोशिश करें कि सारे लोग जो हैं वो आ जाएं जिन जिन लोगों ने साइन करवाने हैं, फिर ये ना होगा जी कोई 2 बजे आ रहा है, कोई 3 बजे आ रहा है। बेटा मैंने सिर्फ 1-2 घंटों के लिए आना है, क्योंकि ऑफिस जो है वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए ओपन होते हैं, हम लोग जाते हैं तो उसके बाद फिर वो वहाँ पे होते नहीं है लोग ज्यादा। मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए आना है, ताकि आप लोगों का 28 तारीख लास्ट है फीस जमा करवाने की, तो आप लोग फीसेस वगैरह जमा करवा लें। यूनिवर्सिटी भी ओपन होगी, वहाँ पे फीसेस भी जमा हो जाएंगी, साथ ही साइन करवाएं, साथ ही फीस जमा करवा लें। ठीक है सर। ठीक हो गया? ताकि आपका ये वाला सीन भी जो खत्म हो। ओके बेटा देन, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज सर।